बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? तो बच्चों, स्वागत है हमारे अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट 9th एंड 10th पे। जैसा कि इसका नाम ही आप देख रहे हो, नाम ही क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 9th एंड 10th। यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको? एक प्लेटफॉर्म पे, हमारे एक चैनल पे 9th एंड 10th के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? हमारे जस्ट 9th एंड 10th के चैनल पे। और इस चैनल की स्पेशलिटी क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या होता है, आपकी एडुकेटर्स आपको पढ़ाने के साथ साथ लास्ट में आपके लिए क्विज और टेस्ट भी लेके आते हैं। सो दैट क्या होता है, आपको सीखने और अपने आप को इवेलुएट करने का मौका भी मिल रहा है सेम क्लास में, है ना? बहुत अच्छी बात। आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। हमारे फिजिक्स का क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। मोशन, मोशन क्या है उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रियंका। आई हैव डन माई BSc इन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम IHM भोपाल। मेरे पास टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों टीचिंग का। मैंने कुछ टाइम एज अ फ्रीलांसर क्लासेस भी लिए, कोचिंग क्लासेस लिए, कुछ टाइम एज अ ट्रेनर मैंने होटल एज अ ITC और मैरियट ग्रुप के साथ भी काम किया है। इस तरह से ओवरऑल 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा जो ये जस्ट क्लास 9th का ग्रुप वो टेलीग्राम पे भी है, तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। उसके बाद ये दिया गया लिंक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। और जो नए बच्चे हैं जिनको अभी तक नहीं पता हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में, तो मैं उनको बता दूं कि हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही सस्ता है, सब बजट फ्रेंडली है बच्चों। हमारा 1 साल का कॉस्ट कितना, वैसे तो 50,000 रुपीज़ है, बट अगर आप प्रियंका UB जो मेरा कोड है अगर अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट पड़ के आपको कितना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़। जो आपको कितना मंथली पैक कितना पड़ा? 1,125 का मंथली पैक पड़ा। और अगर आप ये सेम आप सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा 2 सालों के लिए लेते हो तो आपको ये प्रियंका UB कोड जो अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट करके आपको सिर्फ कितने का पड़ रहा है? 22,500 रुपीज़ का। जो आप वैसे पर मंथ देखो तो 938 रुपीज़ पड़ा। तो अगर सालाना पैक लेते हो तो सालाना में मंथली आपको 1,125 का कॉस्ट पड़ रहा है, और 2 साल का लेते हो तो 938 रुपीज़ का। बच्चों, है ना बहुत अच्छी बात। और सब्सक्रिप्शन आप लेने की बेनिफिट्स बता दूं कि आप अगर हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको? यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे लाइव क्लासेस। आप कभी भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो अपने फेवरेट एडुकेटर्स के। और क्या होता है कि वो आप जो भी आपके डॉट्स हैं अपनी क्लास लाइव क्लासेस में अपने डॉट क्लियर कर सकते हो। स्पेशल वहाँ पे आपके लिए डॉट सेशंस भी रखे जाते हैं जहाँ पे आपके सिर्फ डॉट्स क्लियर होते हैं। बहुत सारे आपके लिए वहाँ पे टेस्ट, लाइव टेस्ट होता रहता है। आपको सैम्पल पेपर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, क्यूजेस बहुत सारे रखे जाते हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडिया के हर जगह से, आपको पता है कि हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हर जगह की बेस्ट एडुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो आपको वहाँ पे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा बच्चों। आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना। जिन बच्चों को भी लगता है जिनको पढ़ स्टडी करना है तो वो आप 1 साल का सालाना पैक जरूर लें। कम से कम 13,500 का आपको पड़ रहा है। हाँ बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले थे मोशन के बारे में। ठीक है? कोई भी बच्चों क्या होता है, कोई भी जब बॉडी होती है रेस्ट पहले कोई भी बॉडी होती है वो या तो रेस्ट में होता है या तो मोशन में। आप जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो या कोई भी बॉडी देख लो, या तो क्या कहते हैं, वो तो मोशन में है या तो रेस्ट में है। दोनों में से कोई एक चीज में ही होगा ना। तब दोनों को एक एक करके हम समझ लेते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to time। क्या होता है रेस्ट में? क्या बॉडी, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाएगा? जब उसका पोजीशन क्या होता है, उसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो। कुछ मैं ऐसे स्थिर हूँ, में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं भी क्या कहलाऊंगी? मैं रेस्ट में कहलाऊंगी।
तो आप सिंपल वे में ये समझिए कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ उसके में पोजीशन में कोई चेंजेस ना हो तो वो क्या कहलाता है, वो बॉडी रेस्ट में कहलाता है। जैसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख रहे हैं, हम जब सोते हैं, सो रहे हैं तो क्या होता है, एक पोजीशन में सो रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएंगे कि वो हम रेस्ट में हैं। अब जैसे बैठे हुए, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या है, मैं भी अभी किस में, रेस्ट स्टेट में हूँ। क्या है, मेरी बॉडी पूरी क्या है, रेस्ट है। वैसे ही जैसे आप देख लो, टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, अब टेबल पे बुक रखी हुई है तो उसमें क्या है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो भी क्या है, वो रेस्ट में है। इसी वजह से हम अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप सिंपल वे में समझो, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है वो क्या है, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में है। लाइक आप जैसे स्टैचू, जैसे किसी को स्टैचू करते हैं तो क्या हो जाता है, बंदा अचानक जैसे स्टैचू बोला तो स्टैचू की तरह बन जाता है, तो क्या है, एकदम स्थिर हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो भी क्या है, वो रेस्ट कहलाएगा। अब मोशन देखते हैं, मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट, ठीक है। जब कोई चीज जब कोई चीज हिलती रहती है ना, हिलती रहती है तो क्या कहते हैं, जब हिलती रहती है तो उसमें क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ही आप देख लो, यहाँ पे जो मैंने दिखा, यहाँ पे जो ये आदमी है, क्या है, ये यहाँ पे स्थिर है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, ये यहाँ पे स्थिर है तो क्या, ये रेस्ट, ये क्या कहलाएगा, रेस्ट स्टेट में। बट यहाँ से इसने ये ऐसे जंप लगाया तो क्या इसमें मूवमेंट हुआ, तो ये मोशन में। वैसे ही क्या हुआ, इसमें मोशन, फर्स्ट में आप देख रहे हो कि इसमें मोशन हो रहा है। तो सिंपल से में आप मोशन का मतलब समझ लिए कि जब कोई चीज हिलती रहती है या मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहेंगे कि वो मोशन में है। सिंपल से इसका डिफिनेशन क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वही जब टाइम के साथ जब बॉडी की पोजीशन में या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज आता है तो क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। इसका आंसर डेफिनेशन आप सिंपल वे में समझ गए ना कि क्या होता है। ठीक है, रेस्ट क्या हुआ, रेस्ट क्या हुआ, जब वो अपने पोजीशन में चेंज ना करे टाइम के साथ तो वो रेस्ट स्टेट में कहलाता है कि वो रेस्ट, बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन जब टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में भी चेंजेस लाता है, चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। अब क्या हम मोशन, अब जैसे एग्जांपल और अपने आसपास के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि क्या है कि हमारे जब दौड़ते हैं ना तो क्या है कि हम क्या है, अभी दौड़ते के साथ क्या हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या है, ये क्या कहलाएगा, दौड़ना हमारा कौन सा, ये मोशन में है। खेलते हैं तब भी हमारा पोजीशन चेंज होता है तो ये भी मोशन का एग्जाम्पल हुआ। और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आसपास। स्विमिंग भी एक तरह का मोशन हुआ क्योंकि उसमें भी हमारा पोजीशन चेंज होता रहता है। और भी जैसे, अब जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पे आपको सिंपल समझाती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई, ये पोजीशन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, ये कोई ऑब्जेक्टिव बॉडी है ना, ये इस टाइम पे पर्टिकुलर यहीं पे स्थिर है, ये यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ये मूवमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा रेस्ट में, कि ये बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, अभी रेस्ट, एक जगह स्थिर है ना। लेकिन अब ये यहाँ से ट्रेवल आगे चल के कहाँ आ गया, ये बी पे, इस पॉइंट पे आ गया तो क्या हुआ, जब ये इस पॉइंट पे आ गया तो क्या कहलाएगा कि ये जो बॉडी ऑब्जेक्ट था वो मोशन में, तभी तो यहाँ से उसने अपने पोजीशन में, इसका पोजीशन पहले ए पॉइंट पे था, ये स्थिर था, लेकिन इसके पोजीशन में चेंज आके कहाँ गया, बी पॉइंट पे आ गया तो क्या हुआ, हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में क्या है, ये ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है। समझ गए। और मोशन कितने टाइप के होते हैं, देखिए मोशन 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड ऑक्सीलेटरी। देखते हैं लीनियर मोशन क्या कहलाता है, किसे करते हैं। लीनियर मोशन क्या किसे करते हैं, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये कहलाएगा
ये क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ना, हमें हमेशा क्या होगा, ये हमेशा, अब जैसे ये है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ए से बी की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव किया, तो ये क्या कहलाया, ये लीनियर मोशन कहलाएगा। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ना, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। समझ गए, इसमें क्या, जो एक ऑब्जेक्ट होगा ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो क्या कहलाता है, ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ऑक्सीलेटरी मूवमेंट मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पोजीशन है ना, क्या कहते हैं, इसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी होगा वो अपने आगे पीछे मूव करता है, वो ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। अब जैसे आप समझ लो कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो सिर्फ कैसे मूवमेंट करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है ना, या लेफ्ट राइट करता है, तो ये किसे कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मूवमेंट। अब इसमें क्या है, जैसे सपोज कीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है या तो सिर्फ सर जाएगा आगे या अपने पीछे आएगा, तो ये मोशन क्या हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन। हम आते हैं, और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है जो हमें आगे बहुत ज़रूरत फिजिक्स पूरे चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा इसमें, तो देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या आती है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होता है देखते हैं। मैग्नीट्यूड को कैसे हम डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम क्या, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू होता है, इसे हमेशा वैल्यू से डिनोट किया जाता है। जैसे सपोज हमारा वेट कितना, अगर सपोज हमारा वेट 40 kg है, तो क्या 40 kg क्या है, हमारा जो मास हुआ 40 kg है, तो 40 kg क्या होगा, 40 kg यहाँ पे है, ये होगा मैग्नीट्यूड। या सपोज मेरी हाइट 5 फीट है, तो ये 5 फीट जो हुआ ये क्या हुआ, ये भी मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या कहते हैं, समझ गए, मैग्नीट्यूड हमेशा वैल्यू होता है। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा वैल्यू होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसमें स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स सिर्फ क्या हो गया, इसका जो वैल्यू, इसमें सिर्फ वैल्यू नंबर में होगा, बट डायरेक्शन नहीं होता। तो समझ गए ना, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, जो भी नंबर वाला वैल्यू होगा ना वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्पीड हुआ, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर तो हम समझ गए कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ये वो स्केलर है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। समझ गए, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ ही साथ उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड के साथ, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे सपोज जैसे देखिए कि अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या था, ऊपर एग्जांपल जैसे दिया था 40 kg, हाँ। अब सपोज जैसे 40 किलोमीटर देखिए, ये क्या है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड ये हो गया, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं ईस्ट, तो क्या हुआ, यहाँ पे 40 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन भी दिया हुआ है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको। तो समझ गए, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी होगा वेक्टर क्वांटिटी में, और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इसके एग्जांपल जैसे वेलोसिटी है, एग्जांपल आप देख लो बच्चों, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझ गए। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, डायरेक्शन से उसको फर्क नहीं पड़ता स्केलर क्वांटिटी को, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों से उसको क्या है, दोनों का इफेक्ट पड़ेगा उस पर। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं अपने
टॉपिक पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा जो एक रास्ता पे वो ट्रेवल कर रहा है ना, किसी भी, क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा जो किसी रास्ते पे ट्रेवल करता है, तो जिस रास्ते पे वो ट्रेवल करता है ना, वो क्या कहलाता है? उस रास्ते क्या, उस रास्ते की लेंथ, उसका डिस्टेंस कहलाया। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम एक समझते हैं। यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस इस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंचा? ट्रेवल करते करते ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस रास्ते की जो, इस रास्ते की जो पूरी लेंथ है, जो इसकी लंबाई हुई, वो क्या कहलाएगा? वो इसका डिस्टेंस कहलाया। समझ गए? ऑब्जेक्ट या बॉडी जिस रास्ते पे ट्रेवल करता है, उसका जो, जिस पाथ पे वो ट्रेवल करता है, तो उस पाथ का जो लेंथ होगा, समझ गए, उस पाथ के लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब क्या होता है डिस्टेंस? देखते हैं ये कुछ पॉइंट्स। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी जैसे हमने पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जैसे इसमें वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा डिस्टेंस में। ये क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी जीरो। इसका क्या होता है? इसका जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, वो उसका क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इसकी मीटर है। इसे हम कैसे मेजर, मतलब डिस्टेंस को हम मीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। मीटर का सिंबल क्या होता है? मीटर का सिंबल एम होता है। समझ गए ना डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल जो पाथ का जो लेंथ होगा किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो मूव करता हुआ, तो वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जीरो कभी भी जीरो नहीं होगा। और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। अब जैसे हम समझते हैं एक एग्जाम, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट हुआ, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सपोज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये यहाँ से बी पॉइंट पे आता है और बी से डी पॉइंट पे आता है। तो लास्ट इसने कितना ट्रेवल किया? ये कहाँ आ गया? बी पॉइंट पे। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसके बीच की जो पूरी जो दूरी है वो इसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसने कितना, ये क्या हुआ? 10 किलोमीटर, 20, 30, लास्ट क्या कितने पे पहुंचा? 30। तो टोटल लेंथ कितनी थी इसकी रास्ते की? 30। ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर। समझ गए? जितना भी होगा वो, जितना डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं कम होगा। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा ऑब्जेक्ट जितना भी ट्रेवल करेगा। समझ गए? तो इसलिए कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता। जितना भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है ना, वो उसमें ऐड होता जाता है। और क्या, ये यहाँ पे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो मीटर है, बट इसे क्या हम और भी यूनिट से मेजर कर सकते हैं। और भी यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? जैसे हम किलोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर से भी, मीटर से भी, और माइल से भी। बट इसका एसआई यूनिट क्या है?
मीटर। ये पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस हम समझ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो पाथ का ऑब्जेक्ट जो भी जिस रास्ते पर ट्रेवल करता है उस पाथ का लेंथ जो टोटल हुआ वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल जो भी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इनिशियल पोजीशन क्या होता है ये समझते हैं। इनिशियल पोजीशन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन जहां से हमेशा कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, समझ रहे हैं। जहां से कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट मूवमेंट या चलना स्टार्ट करता है वो उसका इनिशियल पोजीशन कहलाता है, ठीक है। इनिशियल स्टार्ट करना, सपोज मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या होगा, जहाँ मैं हूँ वो जगह मेरा इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप कुछ भी स्टार्ट करते हो वो आपका इनिशियल क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन कहलाता है। सिंपल है, इनिशियल क्या स्टार्टिंग पॉइंट को ही इनिशियल पोजीशन कहते हैं। एंड फाइनल पोजीशन क्या होता है, जो डेस्टिनेशन है, मैं यहाँ से चल के जहाँ तक पहुँची, लास्ट में जहाँ पहुँची तो जो मेरा फाइनल जहाँ पे डेस्टिनेशन हुआ ना वो फाइनल पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे मैं लास्ट पहुँच एंड करती हूँ अपना चलना, यहाँ से सपोज करके मैं 2 किलोमीटर जाके क्या हुआ, मैं वहाँ पे रुक गई, वहाँ पे चलना मेरा बंद हो गया तो क्या हुआ, यहाँ से 2 किलोमीटर वो जो जहाँ पे रुकी ना तो वो मेरा फाइनल पोजीशन हुआ, और जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया वो मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ। तो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉडी है ना, ये यहाँ से ऐसे चला, फिर यहाँ से ऐसे मूव किया, फिर इस तरह से, मतलब इस तरह से करता करता ये कहाँ पहुँचा, फिर वे इस रास्ते पे यहाँ आया, यहाँ पे पहुँचा। उसने बहुत ही रास्ता बहुत घुमावदार लिया, किस तरह से ऐसे चिक चैक करता हुआ घूमता गया, बट ये मैटर नहीं करता कि उसने कैसे कैसे रास्ते चूज किए, किस तरह से आया वो। यहाँ पे इसका क्या था, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट ये हुआ यहाँ पे ए, और कहाँ पहुंचा बी, ये लीजिए फाइनल पॉइंट। तो डजंट मैटर कि वो किस रास्ते से कैसे होते हुए आया, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा। यहाँ का सबसे शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से स्ट्रेट या लाइन खींची थी, सबसे शॉर्टकट रास्ता पड़ा, तो ये क्या कहलाया, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे समझ गए कि ये इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड क्या था, वैल्यू था ना कोई भी, तो यहाँ पे उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। अभी क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस सिर्फ हमेशा पढ़ा था हमने, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब इसे भी हम समझेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो, उसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। बट यहाँ पहले देख लेते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। इसका सिंबल क्या है, अब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ, सेम हुआ ना, दोनों का मीटर हुआ। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही शो कर रहा है, भले ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। और डिस्टेंस क्या होता था, फुल लेंथ होता था रास्ते का, किसी भी जो रास्ता ट्रेवल कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये शॉर्टकट रास्ता हुआ, बट है भी, ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, ये भी हमेशा
इसलिए इसका भी क्या हुआ, बस ऐसा यूनिट मीटर हुआ। तो समझ गए ना ये क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट किसी कहते हैं, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी को ही क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो सपोज कीजिए ठीक है, एक पॉइंट है ए, ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ आता है, बी पे, बी पे आते हैं, बी से फिर आगे कहाँ जाते हैं, डी, डी पे गया, यहाँ पे इसका क्या हुआ, यहाँ पे इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ हुआ, डी हुआ। फिर ये क्या हुआ, फिर ये यहाँ से वापस आके क्या हुआ, ये सी पे रुक गया, कहाँ रुका, सी पे रुका। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो देखिए, डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड होता है। तो ये यहाँ से कितना, ये यहाँ से लेके गया कहाँ तक, डी पॉइंट पे, जिसका कितना है 80 किलोमीटर, 80 मीटर, मीटर में ले लीजिए मीटर। और फिर वापस कितना आया, या और वापस कितना है 10 + 10 20 किलोमीटर और मीटर और ट्रेवल किया, तो किसका कितना हुआ डिस्टेंस, 100 हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टार्टिंग किसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए था, बट फाइनल पोजीशन कहाँ था, फाइनल पॉइंट कहाँ आया, सी। तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ गए, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन बनाकर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, इसने भले ही कितना भी जिगजैग रास्ता से चल के आया हो, बट हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, एक स्ट्रेट लाइन खींच के। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, हमेशा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच के ही हम डिस्प्लेसमेंट उसका बॉडी का निकालते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं कुछ आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड क्या है, यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। किसी सर्टेन डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, जो किसी सर्टेन डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज होता है वो क्या कहलाता है, जिस रेट जिस स्पीड से होता है ना, क्या करते हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज होता है तो वो रेट क्या कहलाता है, वो उसका वेलोसिटी कहलाता है। Velocity can be defined as the rate at which an object changes position in a certain direction. But speed क्या होगा, the rate at which an object covers a certain distance in is known as speed. ये क्या होगा, स्पीड क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो वो जिस रेट पे वो एक सर्टेन डिस्टेंस, जिस रेट पे वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाएगी। अब क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। और ये क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर क्वांटिटी उसी को कहते थे ना। और मैग्नीट्यूड देखते हैं, वेलोसिटी कैन बी जीरो, निगेटिव या पॉजिटिव। क्या है,
वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है इसका वैल्यू, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव या जीरो। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस जो जिस रेट पे वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है उसे उसकी स्पीड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। स्पीड कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, स्पीड पॉजिटिव ही रहेगा। बट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चेंज ऑफ डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन, therefore the object must follow one direction। क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उसके डायरेक्शन के चेंज के साथ वो चेंज होती है, ठीक है। बट द एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन। एवरेज स्पीड क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्शन चेंज करता है तब भी उसका एवरेज स्पीड क्या होता है, विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन। जैसे आप वो देखा है ना, वो पार्क में जो हमारा होता है झूला, तो वो जब आप स्पीड क्या होता है, वो एक किसी सर्टेन स्पीड से मूव करता रहता है, बट उसकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बट उसका स्पीड चेंज नहीं होता। वही है। अब दोनों के बीच में इंटर रिलेशन आप देख लेते हैं। कैन ऑब्जेक्ट पजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो डिफरेंट हो सकती है, बट क्या है, उसकी स्पीड सेम रहेगी। क्या है, वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन चेंज होगा ना तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बट स्पीड क्या है, सेम रहेगा। स्पीड में वेरी स्पीड में नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। क्या है, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड की एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट हमने पढ़ा था ना कि एसआई यूनिट सिस्टम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, जो हर जगह स्टैंडर्ड होता है, हर जगह मान्य है ये। तो वेलोसिटी का क्या है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड का क्या है, स्पीड का भी सेम ये मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की क्या हुआ, एसआई यूनिट सेम हुआ। हम आते हैं अपने, ये स्पीड वर्सेस वेलोसिटी हो गया। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको डिफरेंस आ गया ना, तो इसे याद रख लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी भी सपोज एवरेज स्पीड निकाला हो, तो दो या दो से ज़्यादा क्या है, हमारे स्पीड दी गई है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करके हम ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अब दो या दो से ज़्यादा हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो हमें कैसे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी करके डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये फार्मूलाज आप याद रख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे, ये सब बेसिक है बच्चों। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना हमें आ गया। अब देखते हैं मोशन कितने टाइप के होते हैं। मोशन दो टाइप के होते हैं, पहले तो देख लेते हैं। मोशन क्या है, ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When a body travels equal distance in equal intervals of time, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो वो क्या कहलाएगा? तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब जैसे हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम देख लेते हैं। ठीक है, टाइम दिया हुआ है आवर में, ऊपर है किलोमीटर, 0 किलोमीटर है, इस पॉइंट पे 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस पॉइंट पे 20। ठीक है, ये डिस्टेंस हुआ, ये टाइम हुआ। टाइम कितना हुआ? वन आवर, 2 आवर, 3। अब जैसे देखो, कोई यहाँ बॉडी ऑब्जेक्ट ये ट्रेवल कर रहा है, 1 घंटे में कितना चला? 40 किलोमीटर। फिर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला, फिर आगे भी वो कितना 1 घंटे, फिर यहाँ कितना कवर किया? उसने कवर किया फिर 40 किलोमीटर, अभी 1 घंटा वो कवर किया 40 किलोमीटर। तो क्या हुआ? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम भी क्या था? इक्वल इंटरवल है ना, 1 घंटा 1 घंटा, 1 घंटे में क्या इक्वल डिस्टेंस, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे भी एक घंटे में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? 40 किलोमीटर। तो क्या होगा? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम में क्या है? इक्वल टाइम में क्या हो रहा है? इक्वल ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? कि अगर सपोज मैं 1 घंटे में यहाँ से सपोज गई कहीं पे, फिर वहां से भी मेरे को किसी डेस्टिनेशन पे जाने में क्या है, 1 घंटे में मैं क्या है 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 घंटे में फिर क्या है, एक सपोज 12 से 1 के बीच में मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करके कहीं गई, फिर 1 से 2 के बीच में भी मुझे कहीं 10 किलोमीटर ट्रेवल करके मैं कहीं गई, तो क्या कहलाएगा? ये होगा कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हूँ। और ये बच्चों क्या होगा? ये ग्राफ में आप देखिए, ये ग्राफ में हमेशा क्या होता है? ये स्ट्रेट होगा। समझते? ये ग्राफ में हमेशा, आप देखिए ग्राफ में हमेशा क्या है? स्ट्रेट ही होगा। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन ये क्या कहलाता है? ये तो इसलिए क्या, ये स्ट्रेट मोशन भी कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम, ग्राफ में ये टाइम डिस्टेंस देख रहे हैं आप, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना। ग्राफ में हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट ही रहेगा। हम आगे पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या होता है? जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। समझ रहे हैं? वहां पे यूनिफॉर्म में क्या था? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस था, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये जरूरी, वहां पे क्या था? 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटे में भी वो 10 किलोमीटर चल रहा है, बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो हो सकता है अगले दूसरे घंटे में क्या हुआ? 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी चल लेगा। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है, गाड़ी की स्पीड क्या है? पहले 1 घंटे में गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट अगले घंटे में आप देखिएगा, अगले घंटे में क्या है? अगले 1 घंटे के बाद देखिएगा उसने गाड़ी ने 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले आवर में तो गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, दूसरे में क्या हुआ?
उसने क्या हुआ, उसने डिस्टेंस पहले में वो 40 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 1 घंटे के बाद फिर मैंने देखा तो वो 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस हुआ ना, क्योंकि बाद में उसने 40 क्या हुआ 100 कितना हुआ 100 × 40 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस से इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही कहलाता है कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ये क्या है, ग्राफ में कभी भी बच्चों, ये ग्राफ में कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट छोड़ के, स्ट्रेट लाइन के अलावा वह किसी भी कर्व, जैसे कर्व में कहीं किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, या कर्व में भी हो सकता है, जिगजैग भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ग्राफ में हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में दिखाया जाता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट छोड़ के किसी भी लाइन में दिखा सकते। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या है, देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे चेंज होने के रेट को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा बच्चों, सिर्फ क्या है, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने को ही क्या कहलाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को ही एक्सेलरेशन कहलाता है, कहा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी उसमें बताया था, वेलोसिटी में मेनली क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन और क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों होगा, इसलिए क्या होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब क्या है इसमें, इट मे बी पॉजिटिव या निगेटिव, इसका भी वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या, उसको हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप एज एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता था, डायरेक्शन में भी चेंज होना, तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, स्पीड तो है ही, तो क्या है ये, जब ये बॉडी एक्सेलरेशन में है, मोशन में, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, ये भी बॉडी क्या है, स्पीड, इसकी में स्पीड है, और ये क्या है, मोशन में भी है, क्या है, इसमें डायरेक्शन भी अपन चेंज कर रहे हैं मोशन में, तो क्या ये भी एक्सेलरेशन मोशन में है। यहीं पे देखिए, ये भी फ्लैश भी है अपना, क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो ये क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट्स वाई ये भी मोशन में, क्या एक्सेलरेशन मोशन में है। तो आप समझ गए इसकी, ये समझिए, डायरेक्शन चेंज होने पे भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हुआ ना, डायरेक्शन चेंज होने पे भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, क्या है इसकी एसआई यूनिट, मीटर, क्या ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैसे समझ गए। अब ये देखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था किसी भी इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। अब ये हम देखेंगे कैसे होता है। एक्सेलरेशन क्या था, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका वैल्यू निगेटिव कैसे होगा। अब क्या था, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन पढ़ा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी,
क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, और उसने बाद में स्पीड करके स्पीड ली, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को ठीक है फिर, ठीक है, पहले यू स्पीड उसकी वेलोसिटी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी तेज हो गई, फिर वी। अब यहाँ पे टाइम, टाइम की टी, अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को कैसे, इसका सिंबल होता है ए, एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है बच्चों, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्या पढ़ा हमने, वेलोसिटी में क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को ही हम एक्सेलरेशन करते हैं ना, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम, से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल हुआ ना, डिवाइडेड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे सिंबल होता है v, एंड इनिशियल क्या हुआ हमारा u, एंड टाइम क्या t। तो ये हमारा फार्मूला, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब एक्सप्रेशन निकालना होगा आएगा क्वेश्चन तो क्या होता है, देखिए जितना भी वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा सिंपल है, जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम क्या निकल जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। हम आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, अभी हमने पढ़ा ना, किसका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लेस देन फाइनल, क्या है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, लेस देन फाइनल वेलोसिटी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी से लेस होगी, तो वो तब क्या होगा, एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हमारा 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड्स, तो कितना हुआ, ये कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाई 5 6, तो क्या हो गया हमारे पास, कितना हुआ, इसका पॉजिटिव आया ना, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिए कैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी से कम होगी, यहाँ पे कम था ना, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड था और इनिशियल क्या था 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब निगेटिव कब आएगा ये एक्सेलरेशन वैल्यू, देखते हैं, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला वही सेम फार्मूला अप्लाई होगा, कैसे होगा, ई माइनस टू इनिशियल, फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, तो कितना हुआ हमारे पास फाइनल 60
हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था 100 और टाइम कितना हमारे पास 4c है, तो कितना हो गया -45 कितना होगा जो -10। यहाँ पे क्या हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव हो गया। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होगी, और निगेटिव कब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आते हैं कुछ क्यूज सेशन करेंगे सो दैट आपको पता चल जाए कि आपने आज क्लास में कितना सीखा। आते हैं हमारा ये स्क्रीन पे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द मोशन ऑफ अ ड्रॉयर टेबल कैन बी टर्म्ड एज, ड्रॉयर क्या कहलाता है, पीरियोडिक, सर्कुलर, रैंडम या ट्रांसलेटरी। तो बच्चों द मोशन ऑफ अ ड्रॉयर टेबल कैन बी टर्म्ड एज क्या होता है, कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक, सर्कुलर, रैंडम, ट्रांसलेटरी, कौन सा मोशन होगा। तो और ये टाइम खत्म होने वाला है बच्चों, फिर मैं आंसर बताती हूँ क्या होगा। तो आंसर होगा सी, ट्रांसलेटरी। क्यों, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा ध्यान रखिए जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना तो वो उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी ना हमेशा क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे तो स्ट्रेट लाइन में वो शिफ्ट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब ड्रॉअर टेबल का क्या है, वो एक लाइन में क्या हो रहा है, मूवमेंट उसका कैसे हो रहा है, स्ट्रेट ही हो रहा है ना। यहाँ पे ड्रॉअर टेबल क्या हो, इसका मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी। अब जैसे कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या होता है इसका। ओपनिंग ऑफ डोर, दरवाजे का खुलना भी क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में आगे पीछे ही हो रहा है, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये भी देख थोड़ा आए हैं इस क्वेश्चन में तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। पीरियोडिक ये क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें मोशन क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, रिपीट होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे आप एज एग्जांपल अपने घर के आसपास देखो रॉकिंग चेयर जो होता है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो मोशन रिपीट होता रहता है, क्या होता है आगे पीछे होता रहता है ना, इक्वल टाइम में का मोशन रिपीट होता रहता है, तो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। और जैसे आप देख लो झूले का जो है, झूले में जो झूले में आप देखते हो कि एक टाइम में वो खुद ही मोशन में वो मूव करता रहता है, एक क्या होता है उसमें भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो आगे पीछे, एक बार आप झूला झूला के छोड़ दो तो क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो मोशन रिपीट होता रहता है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका पीरियोडिक मोशन। और भी आप एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हो क्या होते हैं। और एग्जाम्पल हम क्या देखें, हमारे फैन का जो रोटेशन होता है, सीलिंग फैन का, वो भी क्या होता है, फैन का जो रोटेशन है वो भी एक क्या है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो रिपीट होता रहता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन कहलाया। अब जो सिंपल पेंडुलम होते हैं वो भी उसका क्या होता है, इक्वल टाइम में वो उसका भी मोशन रिपीट होता रहता है। तो इस तरह से क्या है, जो भी वो हर कोई वो हर मोशन जो क्या होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता रहता है, वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अब देखते हैं हम सर्कुलर मोशन क्या है। हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा, अब सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट होगा क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, वो मूव करता रहता है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे, देखिए सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से ये क्या होगा, मूव करता रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। अब जैसे आप देख लो पार्क में आप देखते हो मैरी गो राउंड जो झूला होता है वो क्या होता है, फुल स्पीड में क्या होता है, वो घूमता रहता है, एक स्पीड पे हुई क्या होता है, सर्कुलर पाथ हुआ, वो घूमता रहता है, तो वो क्या हो गया, वो भी हमारा
सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और अम्यूजमेंट पार्क में आप देखते हो बहुत सारे जो झूले होते हैं, बहुत सारे राइड्स होते हैं, वो भी क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है ना, जिसपे एक कांस्टेंट एक स्पीड उन्होंने दे दी, एक ही स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो वो भी क्या हुआ, सब सर्कुलर मोशन में हुए। मूविंग फैन, इसमें फैन भी क्या हमारा हुआ, वो सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, मूव करता रहता है, एक स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड रहती है तो करता रहता है, तो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन ये भी कराया। हम और देखते हैं हमारा क्या था पर रैंडम। रैंडम क्या होता है, रैंडम मोशन, इस मोशन में क्या होता है, कोई भी रैंडम ही क्या हुआ, इट्स लाइक नॉट कोई स्ट्रेट मैनर नहीं होता। सपोज रैंडम मेरे को यहाँ से जाना है तो मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, कहीं भी जिगजैग मैनर, नॉट इवन की स्ट्रेट मैनर, जिगजैग मैनर में कहीं भी क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीधे ना मूव करके क्या होता है, किसी भी रैंडम जिगजैग वो क्या होते हैं मैनर में मूवमेंट करता है, तो इसे क्या कहते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल आप देख लो, आपने आसपास ही देख सकते हो, बटरफ्लाई जो उड़ती है, बटरफ्लाई फ्लाइंग क्या होगा, वो रैंडम जिगजैग मोशन, क्या है उसका, जिगजैग मोशन में कहीं मूव कर रही है ना, क्योंकि वो कहीं कभी यहाँ है, कभी इधर है, कभी उधर है, तो क्या हुआ, ये रैंडम मोशन हो गया। अब जैसे आप देख लो, और इसे आप एग्जाम्पल और आसपास क्या देख सकते हो, हमारे पास पास आप वो भी देखते हो, फ्रॉग का जंप करना, फ्रॉग जंपिंग क्या होता है, हेयर एंड देयर, इधर से उधर क्या करता है, वो जंप करता रहता है, वो भी जिगजैग मोशन कहलाया। और क्या देख सकते हो, फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर्स को देख सकते हो कि उसमें भी क्या होता है, उसमें भी प्लेयर का जो मोशन होता है वो जिगजैग रहता है, कभी उनका एक फिक्स वो नहीं होता ना कि वो इधर स्ट्रेट मूव कर रहे हैं या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, कहीं भी वो फील्ड में मूव करते रहते हैं। कबड्डी प्लेयर को भी देख सकते हो कि जो कबड्डी प्लेयर का जो मोशन होता है कबड्डी खेलते हुए, वो भी क्या होता है, वो क्या रैंडम होता है, उनका भी फिक्स नहीं होता ना, कबड्डी खेलते उनको प्लेयर को ऐसे स्ट्रेट जाके पकड़ना है या ऐसे कैच करना नहीं ना, वो भी रैंडम जिगजैग मोशन में होते हैं। तो ये हो गया हमारा, हम समझ गए सारे मोशन के बारे में। तो मोशन ऑफ अ ड्रॉ टेबल कैन बी टर्म्ड एज, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, with what speed should a car travel so that it can cover a distance of 5 किलोमीटर in 5 मिनट। हमें क्या निकालना है, इसमें स्पीड निकालना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलोमीटर एंड मिनट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमारा कितना, 5 मिनट। तो बच्चों आप निकालो, आंसर बताओ जल्दी से। देखते हैं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लो। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, और हमारे पास कितना टाइम कितना हुआ, 5 मिनट। ठीक है, अब हम इसे आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 मिनट है, तो इसे कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, 12। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा ना। तो डिस्टेंस हमारे कितना है 5 और टाइम कितना है 1/12, तो ये चला गया, कितना आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरिया इन द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड, व्हाट डज द एरिया इन द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी हमारा स्पीड या एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी। तो बच्चों बताओ क्या कहलाएगा ये आंसर। अब सपोज करो ये एरिया जो क्या है, ये एरिया रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो इसका लेंथ क्या हुआ
लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ, तो क्या हुआ, स्पीड इंटू क्या हुआ, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमने अभी फार्मूला अप्लाई किया था ना, डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, अभी हमने क्या पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, स्पीड निकाला था ना। स्पीड कैसे निकाला था, स्पीड निकाला था, कैसे निकाला था, डिस्टेंस बाय टाइम करके, डिस्टेंस बाय टाइम करके निकाला था ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पीड इंटू टाइम, क्या हो गया, टाइम उधर गया, क्या निकल गया, डिस्टेंस। क्या हुआ, ये एरिया क्या, शेडेड पोर्शन जो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। समझ गई ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन इज, ऑप्शन ए मोशन ऑफ अ साइकिल व्हील, ऑप्शन बी कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ऑप्शन सी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन सॉरी, ऑप्शन डी मोशन ऑफ ए स्विंग। क्या आंसर होगा ऑक्सिलेटरी मोशन का बच्चों, तो ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है मैं बता दूं, इट्स डिफाइंड एज द क्या, इट्स डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये क्या मोशन शो करेगा, ये जब टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा ना, टू एंड फ्रो क्या होता है, कैसे भी हो सकता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, इधर उधर मूवमेंट करेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो उस ऑब्जेक्ट का कहलाएगा कि वो ऑक्सिलेटरी मोशन में है। दिस ऑक्सिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे देखते हैं जो घड़ी, अब आप ऐसे देख सकते हो कि जो क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, ये या तो आगे पीछे मूव होता रहता है ना, तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन। स्विंगिंग पेंडुलम हमारा एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सिलेटरी मोशन का। इस तरह से यहाँ पे हम पहले ऑप्शन अपना क्वेश्चन का देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ ए साइकिल व्हील, नहीं क्या होगा, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, नहीं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, नहीं वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मोशन ऑफ ए स्विंग, मोशन ऑफ ए स्विंग क्या होगा, ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाएगा। उसको आप जब क्या कहते हैं, झूले को क्या है, वो एक ही टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है ना, तो वो क्या हुआ, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, स्पीड हमारा दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। टाइम क्या होगा बच्चों, सेम फार्मूला हमने वहां अप्लाई किया था, जल्दी बताइए, फार्मूला मैं बता देती हूँ। हीट हमने क्या किया था, कैसे निकाला था, डिस्टेंस बाई टाइम से। देखिए हमारे पास कितना है, आप लोग कैलकुलेट कर लियो, मैं बताती जाती हूँ। स्पीड कितना दिया हुआ है, बताऊँ मैं आंसर, ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा ना, मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है हमारा 1 आवर, ऑप्शन 2 बी 2 आवर, ऑप्शन सी 4 आवर एंड डी 3 आवर। तो हमारा स्पीड कितना था 60 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 180, हमें टाइम निकालना है, क्या हुआ, जब इधर इधर जाएगा, ये टाइम निकालना है, तो हमारा कैसे निकलेगा ना हुआ, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी। कैसे निकला, समझ गए ना, सेम फार्मूला, बस फार्मूला आपको याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। फार्मूला हमें याद रखना है बच्चों, बाकी सब उस पर अप्लाई करके बना दे जाना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस क्या कहलाता है, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्पीडोमीटर,
ओडोमीटर, थर्मोमीटर या मीटर, क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? बताइए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ओडोमीटर। कैसे मेजर करेंगे हम? से तो डिस्टेंस को हम छोटे रूल से भी, क्या होता है, जो छोटा हमारा रूलर होता है उससे भी मेजर कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो रूलर से तो मेजर होगा नहीं। तो क्या होता है, जो व्हीकल वगैरह जो ट्रेवल करते हैं उनका डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? ऑडोमीटर से। ठीक है। और स्पीडोमीटर क्या होता है बच्चों, ये बता दूं, ये इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ को? ये इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करता है किसको? स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? ऑडोमीटर डिस्टेंस। थर्मोमीटर क्या मेजर करेगा? बॉडी टेम्परेचर। मीटर क्या इसको यूज करते हैं? सब करेंट। ठीक है, से करंट मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड, अभी बताया था मैंने। तो ये है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, अमीटर। अभी मैंने बताया, जल्दी बताओ बच्चों, इसका आंसर तो पता ही होगा। क्या है इसका आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी, सबको पता है ना? बता दूं? का आंसर है, टाइम चल रहा है, बच्चों को सोच लेने देते हैं। क्या आंसर होगा? द मीटर दैट इज यूज टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। इससे क्या होता है? स्पीडोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है? व्हीकल का स्पीड इंडिकेट करता है वो गाड़ी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बो ऑफ रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन। जो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बो ऑफ रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन। ऑप्शन ए स्पिन बॉल इन क्रिकेट, ऑप्शन बी किक फुटबॉल, ऑप्शन सी हार्ट बीट, एंड ऑप्शन डी कर्वीलिनियर मोशन ऑफ अ कार। बताओ बच्चों क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, स्पिन बॉल इन क्रिकेट। अब क्यों होगा तो इसका देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? रोटेशनल और रेक्टिलिनियर मोशन में होने का मतलब क्या होता है? यहाँ क्या था? कॉम्बो रेक्टिलिनियर रोटेशनल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेक्टिलिनियर और रोटेशनल मोशन में होने का मतलब क्या होगा? कि ऑब्जेक्ट मूव्स linearly but in such a manner that the object axis of rotation remains unchanged। क्या होगा? वो मूव तो करेगा लिनियर, बट क्या होगा? उसमें उसका क्या है? जो ऑब्जेक्ट का एक्सिस, जो रोटेशन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो स्पिन बॉल इन क्रिकेट दैट टाइम क्या होता है? उसका एक्सिस चेंज नहीं होता है, बट वो मोशन में रहता है ना। तो समझ गए? ये रोटेशन रेक्टिलिनियर तो हमने पढ़ लिया था। रोटेशनल बता दूं कि रोटेशनल क्या होता है? बॉडी इज मूविंग इन लीनियर पाथ। ठीक है, बॉडी इज मूविंग इन लीनियर पाथ बट हैव रोटेशनल मोशन ऑफ इज ऑन एज रोटेशन। समझ गए? लीनियर पाथ में ये मूव तो कर रहा है, बट क्या हुआ यहाँ पे? सेम टाइम क्या हुआ? इसका ना वो भी क्या हो, रोटेशन भी हो रहा था। स्पिन, जब बॉल को स्पिन करते तो क्या होता है? समझ गए इसका आंसर? ऑप्शन क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन ए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बॉय इज एंजॉयिंग हिज राइड ऑन मैरी गो राउंड व्हिच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए है एट रेस्ट, क्या होगा वो? जीरो एक्सेलरेशन होगा, या वो होगा एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों
अब मैं बताती हूँ, आप लोगों ने आंसर लिख लिया सोच लिया इसका। बॉय इज एंजॉइंग हिज राइड ऑन मैरी गो राउंड विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब थोड़ा हिंट दे दूँ, मैरी गो राउंड कैसे सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है। अब ये जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड क्या है इसकी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जब मूव करता है तो इसका डायरेक्शन भी बच्चों चेंज हो रहा है ना। क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या है, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी में चेंजेस के रेट को क्या हम एक्सेलरेशन बोलते थे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन के साथ तो उसका क्या वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है ना। तो क्या यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, जो लड़का था बैठा हुआ, क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड से क्या हुआ, जो लड़का इस पे बैठा हुआ था उसके जो 10 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ मूव करते के साथ साथ क्या है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है वो, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज आते हैं उस रेट को ही हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन एक्सेलरेटेड मोशन। बॉय क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में। तो आज के लिए बस बच्चों हमारा बस इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। हमने तो बेसिक टर्म्स आज पढ़ा। एक और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मैं फिर से उनको एक बार बता दूं कि आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस के, आपको एडुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगे। आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हो आपकी क्लास से रिलेटेड। वहाँ जाके क्या करना है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, कुछ नहीं करना। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना गोल मैनेज करना है। गोल क्या है, आपको जो भी, अगर आप क्लास 9th की पढ़ाई कर रहे हो, 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो भी आपका जो भी गोल है जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, वहाँ पे जाके अपना गोल मैनेज कीजिएगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद क्या होता है, सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे बच्चों तो आपको बहुत सारी क्लासेस, आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने का भी मौका मिलेगा। आप वहाँ पर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, डॉट क्लासेस भी होती रहती हैं। तो आप यहाँ पे आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं। और बच्चों उसके बाद अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सो दैट जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी अनअकैडमी के बारे में जान सके, उनको भी वो भी यहाँ पे आके अपना नॉलेज बढ़ा सके। तो बच्चे आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमें क्या, आप यहाँ पे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बच्चों। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देख लिए, आज के लिए बस इतनी क्लास बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।